हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे पहले, क्या आप जितनी भी डिजिट यहाँ पर लिखी हैं, क्या आप उनका एलसीएम वर्बली ऐसे मेंटली सोल्व कर सकते हो? अगर नहीं तो आज की वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है। आज की वीडियो में भी मैं पहले की तरह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाऊंगा। ये टॉपिक क्लास 4th से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो 10th पास है, 12th पास है, उनको भी अच्छे से नहीं आता है। और मेरी आगे आने वाली मैथ की वीडियो या किसी भी क्लास में मैथ की पढ़ाई को लेके इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं टॉपिक करवा रहा हूँ। कुछ बच्चों को ये आता होगा पहले से ही, लेकिन कुछ बच्चों को इसमें आज भी डिफिकल्टी होती है। तो सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि आज की वीडियो हम क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले आज हम सीखने वाले हैं मल्टीपल्स के बारे में, कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए गुणज, जो गुणा करने पे आते हैं, उनको बोलते हैं मल्टीपल्स। उसके बाद हम आज जानेंगे फैक्टर्स के बारे में। फैक्टर्स क्या होते हैं? गुणनखंड। आपने मैथ की बुक में कई बार नाम सुना होगा या देखा होगा। जो तीसरा पॉइंट है, उसके बाद कुछ बच्चे इसको, इस आकृति को या इस पैटर्न को देखते ही सोचते हैं कि ये तो आज एलसीएम होने वाला है, या तो ये तो एलसीएम के क्वेश्चन होते हैं ऐसे। तो उनके लिए मैं बता दूं कि इसको एलसीएम ना बोल के आप, एक मेथड का नाम होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मैं मेथड नहीं लिख रहा हूं। इसको अगर मैं हिंदी में बोलूं तो इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, मेथड को हिंदी में क्या बोलते हैं? विधि। उसके बाद आज हम सीखने वाले हैं एलसीएम के बारे में, और उसके बाद फिर एचसीएफ के बारे में। डायरेक्ट एलसीएम एचसीएफ में इसलिए नहीं सिखा रहा हूं क्योंकि ये सीखने से पहले हमको मल्टीपल्स और फैक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए कि मल्टीपल और फैक्टर में डिफरेंस क्या होता है। कुछ बच्चों को डिफरेंस करना ही नहीं आता है, वे कुछ बच्चे फैक्टर और मल्टीपल में कंफ्यूज होते रहते हैं। देखे हैं जिनको अभी तक ये नहीं पता कि मल्टीपल्स और फैक्टर करते टाइम कि आपने जो क्वेश्चन किया उसमें आपको मल्टीप्लाई करना है या उसमें फैक्टर निकालने हैं, या आपको उसमें गुणा करना है या मल्टीप्लाई करना है। बच्चे मल्टीप्लाई और डिवाइड में कंफ्यूज होते रहते हैं। उनको ये नहीं पता कि मल्टीप्लाई करने पे मल्टीपल्स आते हैं और डिवाइड करने पे फैक्टर्स आते हैं। तो उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो है। तो आप सभी एक नोटबुक और पेन लेके रेडी हो जाइए। जो भी मैं बोर्ड पे करवाऊंगा आप उसको नोट डाउन करते रहना। मैं आपके लिए रुकूंगा नहीं, आप वीडियो पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहले सीखते हैं मल्टीपल्स के बारे में। हम सभी ने बचपन में, इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं, गुणज। हम सभी ने बचपन में टेबल्स, या कुछ बच्चे जो अभी भी छोटे हैं वो आज भी टेबल पढ़ते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं पहाड़े। सभी ने देखी होंगी, सभी ने सुनी होंगी, और कुछ बच्चों को तो, बहुत सारे बच्चों को याद होगी। मैं हमेशा अपने वीडियोस में बताता हूं कि अगर आपको मैथ अच्छे से सीखना हो, अगर आप सबसे फास्ट तरीके से मैथ को करना चाहते हो, मैं मैथ जब वर्ड यूज कर रहा हूं तो यहाँ पर मैथ में सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास के लिए नहीं, मैं यहाँ पर मैथ जब तक आप मैथ से जुड़े हो, जब तक आप मैथ सीख रहे हो तब तक की बात करता हूँ। तो आपको कम से कम 20 तक पहाड़े अच्छे से आने चाहिए। तो आपने पहाड़े देखे होंगे। मैं 2 की टेबल से स्टार्ट करता हूँ। 2 1 जा 2, 2 2s आर 4, 2 3s आर, इसको 2 1 जा 2 बोलते हैं। 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, 2 3s आर 6, 2 4 आर 8, 2 5s आर 10। मैं आपको 2 की टेबल नहीं सिखा रहा हूं, बस इसका बोलने का तरीका और लिखने का तरीका बता रहा हूं। यहां पर जो आप निशान देख रहे हैं इसको बोलते हैं मल्टीप्लाई का निशान, गुणा का निशान। इसी से ही जो वर्ड आया है मल्टीपल्स हैं। जैसे 2 के मल्टीपल्स में अगर मैं कुछ भी डालूंगा तो 2 के मल्टीपल्स में या गुणज में वे संख्या आएंगी जो 2 को किसी भी संख्या के साथ गुणा करने पर आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 2 को
किसी से भी मल्टीप्लाई करता हूँ और जो मेरा रिजल्ट आएगा, जो मेरा आंसर आएगा वो 2 का मल्टीपल ही होगा। यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि मैं इसको 18 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, हालांकि टेबल इतनी लंबी नहीं होती है, लेकिन 18 2 जा 36, तो 36 भी 2 का मल्टीपल है। अगर मेरे को 2 के मल्टीपल और देखने हैं तो 2 को मैं मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करूं, चाहे वो नंबर कोई भी हो, चाहे मैं 72 से मल्टीप्लाई करूं, तो हमारा आंसर क्या आएगा 144। तो 144 भी 2 का मल्टीपल है। हमें किसी भी नंबर, किसी भी संख्या का मल्टीपल निकालना है, गुणज निकालना है, तो हम उसको किसी भी नंबर से गुणा करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, उसका मल्टीपल होगा, गुणज होगा। ठीक, आई होप आप समझ पाए होंगे कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। मल्टीपल्स होते हैं मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं मल्टीपल्स, जैसे कि टेबल्स होती हैं। लेकिन सिर्फ ये यहाँ पर खत्म नहीं होती, हम 2 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, 2 का मल्टीपल। आप यहाँ पे कोई भी नंबर लिख सकते हो, यहाँ पे मैं सिर्फ बात 2 की नहीं कर रहा हूँ, बस मैंने एग्जाम्पल के लिए 2 लिया, आप कोई भी नंबर ले सकते हो। तो वो संख्या क्या कहलाएंगी, उसका मल्टीपल, उस डिजिट का मल्टीपल्स गुणज। आई होप आप समझ पाए होंगे। वहीं पर अगर मैं आपको फैक्टर्स के बारे में बताऊं, फैक्टर्स को हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। अगर मैं आपको गुणनखंड और फैक्टर्स के बारे में बताऊं तो फैक्टर, जैसे कि हमने बचपन में फैक्टर ट्री देखा होगा कि जैसे 12 है, चलो 12 को नहीं लेते हैं, थोड़ा मैं इसको और छोटा करता हूँ। 4 है, 4 किस किस की टेबल में आता है, 4 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 4 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 4 आएगा, और 4 1 जा 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 4 ही आएगा। तो यहाँ पर 1 2 और 4 ये सब क्या है, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान हटा देता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आंसर तो कुछ और आ रहा है। 1 2 और 4 ये सब क्या है, कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर जिस जिसकी टेबल में आता है वो उसका फैक्टर होता है, गुणनखंड होता है। एक बात याद रखिए, जो फैक्टर होता है वो कैसे आता है, वो आता है डिवाइड करने से। 4 किसी भी नंबर से जब भी डिवाइड होता है तो वो उसके फैक्टर में आएगा कि ये 4 का फैक्टर है। मल्टीप्लाई में किसी भी नंबर को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं, जो रिजल्ट आएगा वो उसका मल्टीपल्स होगा। वहीं पर फैक्टर में अगर मैंने 8 लिया है तो 8 जिस भी नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होगा वो 8 के फैक्टर्स में आएगा। अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में बताऊं तो 8 जिस जिसकी टेबल में आता है वो सब उसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। फैक्टर को हम 2 तरीके से याद कर सकते हैं। सबसे पहला, जैसे कि 4 जिस जिसकी टेबल में आता है, जिस जिससे भाग होता है वो उसके फैक्टर्स होंगे। फैक्टर्स कैसे आता है, जब हम इसको डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, मल्टीपल्स आता है, गुणा जाता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक चीज में और बच्चे कंफ्यूज होंगे, वो मैं थोड़ा इजी कर देता हूँ। मल्टीप्लाई करने पे डिजिट हमेशा बड़ी होती है, डिजिट कई गुना हो जाती है, इसलिए बोलते हैं ना गुणा करो इसको, मल्टीप्लाई करो, गुणज। तो मल्टीप्लाई करने पे डिजिट बड़ी हो जाती है। वहीं अदर हैंड फैक्टर निकालते हैं तब हम डिजिट को डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने पे चीजें छोटी हो जाती है। अगर मेरे से कोई पूछे कि 8 के मल्टीपल्स बताओ, तो 8 के मल्टीपल्स ऑब्वियस बात है कि वो या तो 8 ही होगा, डिजिट के इक्वल होगा, या फिर 8 से बड़ा होगा। तो सबसे पहले 8 होगा, 16 होगा, 24 होगा, 32 होगा। वहीं मेरे से कोई पूछे कि 8 के फैक्टर बताओ, मुझे ये अच्छे से पता है कि 8 के फैक्टर या तो 8 ही होगा या 8 से छोटे होंगे। जैसे कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, और 8 तो है ही। तो इसको बोलते हैं फैक्टर। फैक्टर कैसे निकलते हैं, डिवाइड करके, और मल्टीपल्स कैसे निकलते हैं, मल्टीप्लाई करके। ये बहुत मामूली बात थी, लेकिन मुझे बतानी जरूरी लगी क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं फैक्टर्स को लेके और मल्टीपल्स को लेके। मल्टीपल्स गुणा करने पे आते हैं और वो डिजिट के इक्वल और उससे बड़े होते हैं। फैक्टर्स डिजिट के इक्वल और उससे छोटे होते हैं, जो कि डिवाइड करने पे आते हैं। हाँ, ये आप समझ पाए होंगे। ये HCF LCM के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताना था, लेकिन उससे पहले मैं आपको HCF LCM बता देता हूँ कि HCF LCM क्या होता है। जब मैं उसको करवाने का तरीका बताऊंगा तब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में बताऊंगा, तब मैं आपको अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि आपको HCM LCM का मतलब बताता हूँ। सबसे पहले LCM की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लीस्ट, हिंदी में भी बताऊंगा। C का मतलब होता है कॉमन, मल्टीपल। जो HCF होता है, मार्कर चेंज कर लेता हूं, हाईएस्ट। H से मतलब होता है हाईएस्ट, कॉमन, C से कॉमन यहां पर भी है, यहां पर भी है। F से होता है फैक्टर। आई होप आप समझ पाए होंगे कि मैं यहां पर मैंने इससे पहले मल्टीपल और फैक्टर क्यों बताए हैं, वो इसलिए बताए थे। लीस्ट का मतलब होता है सबसे कम या फिर सबसे छोटा। कॉमन का मतलब होता है सामान्य, या जो दोनों में आता हो उसको बोलते हैं, जो दोनों में है, दोनों में कॉमन है, दोनों में प्रेजेंट है। दोनों में किसकी बात कर रहा हूं, यहां पर मैं सिर्फ दो ना बोल के मैं बोलूंगा कि जो सभी में प्रेजेंट है। ठीक, तो आप दो में कंफ्यूज ना हो, जो सभी में प्रेजेंट है, सभी में अवेलेबल है। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब समझाऊंगा। मल्टीपल्स का मतलब हम सबको पता है कि गुणज होता है, जो कि मल्टीप्लाई करने पे आता है। वहीं अदर हैंड HCF हाईएस्ट होता है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। कॉमन का मैंने ऊपर बता दिया है, जो सभी में कॉमन है, सामान्य है, या जो सभी में अवेलेबल है, सभी में प्रेजेंट है। फैक्टर का मैंने बताया था गुणनखंड, मतलब गुणनखंड। खंड क्या होता है, अगर आपने हिंदी व्याकरण अच्छे से पढ़ी है तो खंड वर्ड का जो सही अर्थ होता है उसका मतलब होता है टुकड़े करना, कई छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देना। जैसे हमने देखा था ना कि हमको 8 के गुणनखंड फैक्टर निकालने, तो हमने इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया था। ठीक, 1, 2 और 4 ये सब क्या है, इसके गुणनखंड फैक्टर्स हैं। आप इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे तब भी 8 ही आएगा। ठीक, डेफिनेशन हो गई है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले करते हैं LCM को लेके, उसके बाद आते हैं HCF पर। LCM में मैं बिल्कुल बहुत छोटी डिजिट से लेके चलूंगा, 6, 12 और मैं 15 ले लेता हूं। आपको ये क्वेश्चन 2 डिजिट में, 3 में, 4 में, 5 में, कई डिजिट में भी मिल सकता है, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ मैं 3 डिजिट ही ले रहा हूं। हमको 6, 12 और 15, मैं जो सामान्य तरीका जो आपकी बुक्स में है वो तो करवाऊंगा ही, लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि बड़ी से बड़ी डिजिट का आप कैसे निकाल सकते हो मेंटली। ठीक, 6, 12 और 15 का हमको क्या निकालना है, सबसे छोटा कॉमन गुणज। गुणज हमको पता है, हमने पहले पता किया है कि गुणज क्या होता है, जो इनकी टेबल में आता है। वो ये नंबर खुद भी हो सकते हैं और जो इनकी टेबल में आएंगे, मतलब किसी भी नंबर को इनसे गुणा कर दो तो जो रिजल्ट आएगा वो इनका क्या होगा, मल्टीपल होगा, गुणज होगा। मैं 15 को किसी से भी मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा, उसका मल्टीपल ही आएगा। खैर, 6, 12 और 15 हमको जो सामान्य तरीका, सबसे पहले मैं वो बता देता हूं। ये जो तरीका होता है इसको LCM का तरीका ना बोले, हालांकि LCM ऐसे निकलता है, हालांकि LCM हम और किसी भी तरीके से भी निकाल सकते हैं। इस तरीके में सबसे पहले 6, 12 और 15। कुछ बच्चे सीखते टाइम कंफ्यूज होते रहते हैं, वो यहाँ पर इसको तो 6 समझेंगे, यहाँ पर इसको 1 समझेंगे, यहाँ पे इसको 2, यहाँ पे 1, इसको 5। वो ये नहीं समझेंगे कि कोमे का मतलब है यहाँ पे ये 12 है और ये 15 है। इसको अलग अलग ना सोचें और इसको एक ही चीज़ माने। तो सबसे पहले हमको बचपन से सिखाया जाता है कि यहाँ पर जैसे 6 है वो 2 की टेबल में भी आता है, यहाँ पर हम वो चीज़ लिखते हैं जिससे ये कंप्लीटली डिवाइड होते हैं। मैंने फिर से जो वर्ड यूज़ किया, कंप्लीटली डिवाइड होते हैं, आपका रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो 6 आता है 2 की टेबल में, 12 आता है 2 की टेबल में भी, 3 के में भी और 4 के में भी। वहीं 15 आता है 3 और 5 की टेबल में। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, जैसे 3 की टेबल में तीनों अच्छे से आ रहे हैं तो 3 से करेंगे। आपका आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको
प्राइम नंबर तो यहाँ पर आएंगे ही आएंगे, आप यहाँ पे 4 कभी मत लिखना, ये इसके लिए इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जितने भी नंबर्स आएंगे वो प्राइम नंबर होंगे। मैंने बताया प्राइम नंबर जो अभाज्य संख्याएं होती हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं होते हैं, एक और वो खुद। तो सबसे पहले हम इसको 2 से ही भाग करेंगे। 15 नहीं होगा, जो भाग नहीं होता है उसको हम एज इट इज लिखेंगे। 2 3 6 होता है, मतलब यहाँ पर वो लिखेंगे जिससे हम भाग कर रहे हैं। नीचे क्या लिखेंगे? जो भाग करने पे हमारा क्वोशिएंट आया है, भागफल आया है। तो 2 की टेबल में 6 आता है 3 पर। वहीं 2 की टेबल में अब हम 12 करेंगे तो वो आएगा 6 पर। 2 की टेबल में 15 नहीं आता है तो उसको हम एज इट इज लिखेंगे। अब फिर से 3 भी 2 की टेबल में नहीं आता है, 6 2 और 3 की टेबल में आता है, 15 तो 2 की टेबल में नहीं आता और 3 और 5 की में आता है। लेकिन फिर भी जब तक 2 से हो रहा हम तब तक 2 से करेंगे, क्योंकि हमको लास्ट में भी करना है। इसीलिए 3 एज इट इज आएगा, क्योंकि 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, पूरा भाग नहीं हो रहा है, तो इसलिए 6 को करेंगे, वो आएगा 3 पर और 15 एज इट इज। वहीं पर अब हम इसको 3 से कर सकते हैं, करने को हम 5 से भी कर सकते हैं, लेकिन हमको बाद में भी करना पड़ेगा तो हम पहले नहीं करते हैं। तो 3 की टेबल में 3 आता है 1 पर, 3 आता है, ये भी 1 पर, और ये आता है 5 पर। अब 5 से जो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। हमको ये कब तक करना है? जब तक जितनी भी डिजिट ऊपर लिखी हैं उन सभी डिजिट के नीचे 1 नहीं आ जाता, तब तक करना है। और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जितने भी नंबर्स लिखे हैं वो सभी के सभी प्राइम नंबर है। ये प्राइम नंबर होने के साथ साथ इन तीनों डिजिट के फैक्टर भी है, इसलिए इस तरीके को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हिंदी में इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अभाज्य गुणनखंड विधि। ये अभाज्य संख्या होने के साथ साथ इनके गुणनखंड भी है। आई होप आप समझ पाए होंगे। अब इसमें एलसीएम कैसे निकालते हैं? जितने भी प्राइम नंबर हैं, जो भी इनके फैक्टर आए हैं, उन सभी को यहाँ पर लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। 2 × 2 4, 4 3 12, 12 5 60। तो जो 60 है 60 है, ये इन तीनों डिजिट का एलसीएम है। लीस्ट सबसे छोटा सामान्य गुणज। कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि आपने बोला था सबसे छोटा, हाँ, लेकिन 60 तो इन तीनों डिजिट से बड़ा है। मैंने ये भी बोला था सबसे छोटा भी होगा, लेकिन वो गुणज होगा। कहने का मतलब वो इनकी टेबल में आता होगा। तो 6, 12 और 15 की टेबल में जो कॉमन डिजिट है या कॉमन नंबर है जो सबसे छोटा है, मैं एक बार टेबल लिख के दिखा देता हूं, आप तो बस और अच्छे से समझ पाएंगे। मैं इसको रीज कर देता हूं। 6, 12, 15, 6 2 12, 6 3 18, 24, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 42, 48, 54, 60। 12 की टेबल लिखूं, 36, 48, 60, 70, 84। मैंने इसकी टेबल पूरी क्यों नहीं लिखी, उस पर भी आऊँगा। 12, 15 की टेबल लिखते हैं, 45, 60, 75, 90, 105। तो यहाँ पर 6 की टेबल में 12 आता है, 12 की टेबल में 12 आता है, लेकिन 15 की टेबल में 12 नहीं है। हमें क्या देखना है? हमें इन तीनों का मल्टीपल देखना है जो कॉमन भी हो तीनों में, मतलब तीनों में प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर जो सबसे छोटी डिजिट है जो तीनों में प्रेजेंट है वो है 60। हालांकि 66 के 10 पर आती है, लेकिन 12 क्या आती है 5 पर, और 15 क्या आती है 4 पर। तो इसीलिए यहाँ पर एलसीएम कहने के लिए होता है कि लीस्ट का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि वो सबसे छोटा होगा। लीस्ट का मतलब है कि सबसे छोटा नंबर होना चाहिए, लेकिन वो कॉमन भी होना चाहिए इनके मल्टीपल्स में। तो इसीलिए आप देख पा रहे होंगे कि इन तीनों की टेबल में 60 यहाँ पर कॉमन है, इसलिए इनका जो एलसीएम है वो क्या आया है 60 आया है। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो आइए ऐसे ही या इन डिजिट के साथ हम एचसीएफ सीखते हैं। एचसीएफ में जो एच होता है उसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स।
फैक्टर्स लिखना सही रहेगा क्योंकि फैक्टर्स यहाँ पर कई होते हैं, इसलिए फैक्टर्स। हिंदी में इसको बोलते हैं हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। कॉमन मतलब सामान्य का। मुझे इसका एग्जैक्ट उत्तर या एग्जैक्ट अर्थ नहीं पता, इसलिए हम इसको सामान्य लिख रहा हूं। इंग्लिश में वैसे नॉर्मली कॉमन को सामान्य बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉमन का मतलब कुछ और है, तो इसलिए जो एग्जैक्ट वर्ड है, एग्जैक्ट मीनिंग वो मुझे नहीं पता अभी के लिए, तो यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ सामान्य का यूज करूंगा। आप ये मान के चल सकते हैं कि जो सभी में प्रेजेंट हो, जहाँ पर जितने का भी HCF या LCM हमको दिया गया है। तो 6, 12, 15 के HCF से पहले मैं आपको 8 का HCF करवाना सही रहेगा। 4 का HCF का क्या मतलब है, यहाँ पर हमको देखना कि इनमें सबसे बड़ा जो दोनों में प्रेजेंट हो गुणनखंड फैक्टर। तो 4 के फैक्टर क्या होते हैं, हम इन दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको स्कूल में सिखाया गया होगा कि HCF में तो अलग अलग करते हैं, हम साथ भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ बच्चे जो भी जिन्होंने अभी स्टार्ट ही किया है वो कंफ्यूज हो जाएंगे। वो कैसे, इनको साथ में करके देखते हैं। 2 की टेबल में 4 आता है 2 पर, 8 आता है 4 पर, फिर 2 की टेबल में 2 आता है 1 पर और 4 आता है 2 पर। यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक ये 2, 4 और 8 दोनों का फैक्टर था। यहाँ पर भी ये 2 और 4 दोनों का फैक्टर था, लेकिन यहाँ पर जो 2 आएगा ये इस 4 या इस 2 का फैक्टर ना होके इस सिर्फ और सिर्फ इस 8 का फैक्टर होगा। तो इसीलिए बच्चे डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, तो हम ऐसे नहीं करते हैं, बल्कि हम इनको अलग अलग करते हैं। अलग अलग कैसे, जैसे 4 का अलग करेंगे और 8 का अलग। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पर जितने भी नंबर्स होंगे वो प्राइम नंबर होंगे। ये डायरेक्टली 4 से भी कर सकता है, लेकिन आप 4 से नहीं करोगे। तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 8 जाएगा 4 पर, 2 2 जा 2 1 जा। तो 4 के फैक्टर क्या होंगे, 2 × 2। यहाँ पर 1 मैं नहीं लिखूँगा क्योंकि 1 सभी का फैक्टर होता है, हर एक डिजिट का, एक्सेप्ट 0। तो 8 2 × 2 × 2। हमको क्या देखना है, हमको सबसे पहले कॉमन देखना, जो इन दोनों में कॉमन हो, दोनों में प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर जो 2 है वो दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन जब इन दोनों में से कॉमन लूँगा तो हम मैथ में जब भी कभी भी अगर आपके सामने वर्ड आएगा ही आएगा, जब भी हम मैथ में से कॉमन लेने की बात करते हैं तो वहाँ पर 2 डिजिट भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, जितनी चाहे उतनी हो सकती है, लेकिन वो 1 नहीं होगी। 1 में से कॉमन नहीं लेते हैं, तो कॉमन 2 या 2 से ज़्यादा डिजिट्स में से लिया जाता है। तो उसका मतलब ये होता है कि उन सभी डिजिट में से जो भी कॉमन चीज़ सभी में प्रेजेंट है, वहाँ पर हम उस चीज़ को लेंगे। मैं कुछ सेकंड लेके आपको समझाने का प्रयास करूँगा। जैसे कि 4 + 6 है, तो इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ जो दोनों में प्रेजेंट है। फैक्टर आपने समझ लिए हैं अच्छे से, तो फैक्टर 2 4 का भी होता है और 2 6 का भी होता है। तो इन दोनों में से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ जो बाहर निकाल लूँगा। ये कॉन्सेप्ट मैं आगे भी करवाऊँगा जब मैं आगे मैथ की क्लासेस लूँगा तब। तो यहाँ से मैंने 2 निकाला, इसमें से भी और इसमें से भी। मैंने माइनस नहीं किया है, मैंने फैक्टर में से 1 निकाला है। तो यहाँ पर जो बचेगा वो फैक्टर ही बचेगा। तो 4 में से 2 जाएंगे, 4 बनता कैसे है, 2 × 2। 6 कैसे बनता है, 2 × 3। तो यहाँ पर ये 2 और ये 2 में से मैंने कॉमन निकाला है, तो ये कॉमन निकल गया, तो बचा क्या, 2 और 3। तो 2 + 3, इसको बोलते हैं कॉमन निकालना। तो यहाँ पर भी मैं दोनों 2 में से एक 2 ऐसे लूँगा, और ये यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ पर भी 2 कॉमन बनेगा। इस 2 को अकेला छोड़ देंगे क्योंकि 4 के फैक्टर में और नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 4। आप सोचेंगे कि रिजल्ट जो आया, जो HCF आया वो तो 4 आया है। हाँ, 4 और 8 का HCF 4 ही आया है, लेकिन यहाँ पर हाईएस्ट क्यों लिखा है, हाईएस्ट इसलिए लिखा है क्योंकि गुणनखंड कॉमन फैक्टर जो है वो कॉमन है, वो तो 2 भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन सिर्फ इस वर्ड की वजह से हमें ये 2 नहीं लेना, हमें सिर्फ हाईएस्ट लेना है। हाईएस्ट मतलब जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा। तो इस 2 के साथ साथ अगर और भी कोई डिजिट कॉमन आ रही है जो हम इस क्वेश्चन में करेंगे, तो हम उस सभी डिजिट को लेंगे। आइए 6, 12 और 15 को करके देखते हैं।
तब शायद आप और अच्छे से समझ पाएंगे। आई होप अभी तक आप बोर नहीं हुए होंगे, क्योंकि वीडियो मुश्किल से 10 मिनट की और होगी। ठीक, मुझे पता है कि टॉपिक बहुत आसान है और वो वीडियो बेवजह लेंथी करने लग रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैंने आपसे वादा किया कि मैं बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगा। जिन बच्चों को ये टॉपिक अच्छे से आता है वो स्किप करके इसको भी देख सकते हैं, और जिसको बिल्कुल भी नहीं आता उसको तो स्टार्टिंग से ही पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है, और मैं थोड़ा सा डीप में पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, और मुझे वही अच्छा लगता है, ताकि कोई भी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे। तो आप समझ पाएंगे। तो 6, 12 और 15 का हम HCF निकालेंगे, जैसे कि मैंने बताया अलग अलग करके निकालेंगे। 6 आता है 2 की टेबल में, लेकिन ये 3 की टेबल में भी तो आता है। मैंने क्या बताया था, हम सबसे पहले सबसे स्मॉल प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे 1 से, क्योंकि 1 तो प्राइम नंबर है नहीं, तो इसलिए वो नहीं आएगा इसमें। तो 2 से करेंगे, 2 3 पे जाएगा, 3 सिर्फ 3 से डिविजिबल है तो 3 पर। तो यहाँ पर 6 के क्या आए हैं फैक्टर, 2 × 3। 12 के फैक्टर चेक करते हैं, 2 से करेंगे 6 पर जाएगा, 6 2 से करेंगे 3 पर जाएगा, 3 से करेंगे 1 पर जाएगा। तो 12 के फैक्टर क्या आए हैं, 2 × 2 × 3। 15 को करेंगे 2 से होगा नहीं, 3 से करेंगे, 5 से भी होता, लेकिन हमको सबसे पहले छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है। 3 से करेंगे 5 पर, 5 से करेंगे 1 पर। तो 15 के क्या क्या फैक्टर आए हैं, 3 × 5। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें सबसे बड़ा कॉमन जो तीनों में प्रेजेंट हो गुणनखंड लेना, फैक्टर लेना है। हमारे सामने तीनों डिजिट के फैक्टर हैं, तो इन तीनों में प्रेजेंट मुझे तो साफ साफ दिख रहा है 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो जो तीनों में प्रेजेंट है, तो वहाँ पर हमारा जो HCF है वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 3। कहने के तो हाईएस्ट 5 भी है, लेकिन वो 5 सभी में नहीं है, इसलिए इसकी पूरा फुल फॉर्म के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो सबसे बड़ा सामान्य गुणनखंड। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि HCF कैसे निकालते हैं, कैसे करते हैं। जैसे कि हमने क्या क्या सीखा है, हमने सीखा है सबसे पहले मल्टीपल्स के बारे में, कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए गुणज, जो गुणा करने पे आते हैं। गुणज हमेशा डिजिट के या तो इक्वल होगा या बड़ा होगा। 0 भी मल्टीपल्स में आता है, 0 हर डिजिट का मल्टीपल है, चाहे वो कोई भी रियल नंबर हो। उसमें इंटीजर भी नहीं इंक्लूड करूंगा, मैं रियल नंबर इंक्लूड करूंगा, चाहे वो कोई भी रियल नंबर हो, 0 उन सभी का मल्टीपल्स है, लेकिन हम उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। मल्टीपल्स अगर मेरे को 4 का चाहिए तो मैं 4 के मल्टीपल्स में 4 के साथ साथ 8, 12, 16 और जो भी डिजिट बन सकती है 4 से गुणा करने के बाद, 4 से हम किसको गुणा करेंगे, किसी भी नंबर को। आप किसी भी नंबर को 4 से गुणा कर सकते हैं, चाहे वो नंबर 4 या 5 या 6 डिजिट में ही क्यों ना हो, जो भी आंसर आएगा वो भी 4 का मल्टीपल होगा। दूसरी चीज हमने क्या सीखी, फैक्टर को लेके। फैक्टर्स क्या होते हैं, किसी भी नंबर या किसी भी डिजिट, जैसे कि 8 है, 8 जिसकी टेबल में आता है वो सभी 8 के क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात, 8 जिसकी टेबल में आता है, 8 की टेबल में क्या आता है वो तो होते हैं मल्टीपल्स 8 के, लेकिन 8 जिसकी टेबल में आता है वो होते हैं 8 के फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल मैं हमेशा ऐसे लिखना पसंद करता हूँ, उससे क्या होता है थोड़ा इजी हो जाता है। वो कैसे, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ये लिखूँ कि 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा बच्चों को सिखाते टाइम भी 1 × 8, तभी तो 8 आता है, 2 × 4, बस मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। चारों मल्टीपल्स मेरे सामने हैं, तो 8 के चारों फैक्टर्स मेरे सामने हैं, तो 8 के फैक्टर्स ये होंगे। इनके साथ साथ हमने और क्या सीखा था, एक सीखा था LCM, सबसे छोटा, जो कि आंसर छोटा आएगा नहीं, लेकिन वो मल्टीपल्स में सबसे छोटा होगा। ठीक, तो कॉमन जो सभी में प्रेजेंट होगा और मल्टीपल्स। HCF मैंने अभी सिखाया है, हाईएस्ट सबसे बड़ा, कॉमन जो सभी में प्रेजेंट हो, गुणनखंड उनका फैक्टर, मतलब जिसकी टेबल में वो नंबर आएगा। ठीक, अब आते हैं इन क्वेश्चंस पर कि हम वर्बली बिना कुछ भी लिखे, जो 7th क्लास से अब बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको आना चाहिए। और 7th क्लास से जितने भी बच्चे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी वो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं
क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो सबसे बड़ी मुश्किल होती है वो टाइम को लेके होती है, तो टाइम को बचाने के लिए हमें वर्बली सोल्व करने आने चाहिए। जैसे कि मैं उनमें से कोई भी एक नंबर लेता हूँ, उससे पहले मैं छोटे आइए तो 3, 4, 6 इन नंबर से शुरुआत करते हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले जो बड़ी डिजिट है उसके मल्टीपल चेक करने हैं, क्योंकि 3 और 4 के मल्टीपल तो उसमें ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। वो कैसे करके देखते हैं। मैं टेबल सिर्फ आपके लिए लिख रहा हूँ, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आप इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको टेबल लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप मेंटली कर पाओगे। 6 2 12, 18, 24, 30, 36। हालांकि टेबल इतनी इनफ है, आगे ले जाने की जरूरत नहीं, टेबल यहीं पर इनफ हो गई थी। वो कैसे, ये तो है 6 के मल्टीपल्स। अब हमें ये देखना कि 3 और 4 की टेबल में इनमें से कौन सा आता है। 4 की टेबल, जैसे कि मैंने बताया आपको 20 तक टेबल वर्बली याद होनी चाहिए, मेंटली आप उसको अच्छे से याद कर पाओ तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 4 की टेबल में 12 आता है, 3 की टेबल में भी 12 आता है और 6 की टेबल में भी 12 आता है। तो हमारा क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया कि इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो 12 ही होगा। तो आप इनको ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट, जहाँ पर आपको एचसीएफ एलसीएम निकाल के दिखाना नहीं होता, आप वहाँ पर ये तरीका यूज़ कर सकते हो। हमको क्या करना, हमको सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट लेनी है। ठीक, अब थोड़ा सा क्वेश्चन में मुश्किल करने की कोशिश करूँगा। 6, 12, 15। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ जो सबसे बड़ी डिजिट है उसको ही करके देखना है, उसी के मल्टीपल्स लिखने हैं। 15 के मल्टीपल्स क्या है, 30, 45, 60, 75। यहाँ तक शायद इनफ होगा। 6 की टेबल में 15 नहीं आता है, ना ही 12 की टेबल में आता, तो 15 तो एलसीएम नहीं होगा। 30 6 की टेबल में आता है लेकिन 12 की टेबल में नहीं आता है, तो ये भी एलसीएम नहीं होगा। हमें 15 का चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने 15 की ऑलरेडी टेबल बना रखी है। 6 की टेबल में 45 नहीं आता है, 12 की में भी नहीं आता है। हमें सिर्फ 6 की देखने के बाद हमको 12 पर देखना है। अगर वो 6 की में नहीं आ रहा तो हम 12 पर देखकर टाइम खराब नहीं करेंगे। 6 की टेबल में 60 आता है और 12 की टेबल में भी 60 आता है और 15 के में तो है ही। तो जो 60 है वो हमारा क्या होगा, इस डिजिट का एलसीएम होगा। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। 120, 240, 360। हमें यहाँ पर क्या देखना है, हमें सिर्फ और सिर्फ जो सबसे बड़ी डिजिट है उसको लेना है। यहाँ पर 360 ना लेके मैं 36 को लेना चाहूँगा, क्योंकि वही है, जो भी मल्टीपल्स आएगा आगे 0 लगा दो, 360 बन जाएगा या 360 का मल्टीपल बन जाएगा। 72, 108, पीछे हम इनके क्या लगाएंगे, 0। यहाँ पर देखते हैं 360 120 की टेबल में आता है लेकिन 240 या 24 की टेबल में नहीं आता है, तो ये तो नहीं हो सकता या ये नहीं हो सकता। अब देखते हैं 72, इसको बोल सकते हैं आप 720। 12 की टेबल में भी 72 आता है, मैं यहाँ पर 0 इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, 0 हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। 24 की टेबल में भी 72 आता है, तो यहाँ पर हमारा जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 720। ठीक, आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि इसको वर्बली कैसे करते हैं। हमको सिर्फ और सिर्फ बड़ी डिजिट उठानी है और उसके मल्टीपल देखने हैं। अगर आपको टेबल याद है तो आप अच्छे से इजीली कर पाएंगे। ठीक, एक बात शायद आपको मैं बतानी भूल गया, जैसे कि 3, 4 और 5। अगर हमारे पास ये डिजिट है, चलो ये नहीं लेके मैं, चलिए यही ले लेता हूँ। अगर हमारे पास ये डिजिट है तो इनके जो HCF होगा, मैं पहले वैसे बता रहा हूँ फिर वैसे बताऊँगा वर्बली। 3 1 जा 3, 2 2 जा 5 1 जा 5। 3 के जो मल्टीपल्स है वो 1 into 3 है। यहाँ पर 1 क्यों लिख रहा हूँ, इसका कोई रोल नहीं है लेकिन फिर भी लिख रहा हूँ। 4 के मल्टीपल्स है 2 into 2 into 1 है। 5 का जो 4 के जो फैक्टर्स हैं वो 2 into 2 into 1 है और 5 के फैक्टर्स है 1 into 5। आप देख पा रहे हो, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर तो कोई भी कॉमन नहीं है। जहाँ पर कोई भी डिजिट कॉमन ना हो, कोई भी प्राइम नंबर कॉमन ना हो, तो वहाँ पर हम HCF किसको बोलेंगे, वहाँ पर हम HCF बोलेंगे 1 को, क्योंकि 1 हर एक का फैक्टर होता है। तो वहाँ पर हमारा HCF क्या हो जाएगा, 1, जहाँ पर आपको कोई भी कॉमन ना मिले।
यहाँ पर 3 है, इनमें 3 कहीं पर भी नहीं है। यहाँ पर 2 है, बाकियों में 2 नहीं है। यहाँ पर 5 है, बाकियों में 5 नहीं है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। आई होप मैंने HCF एलसीएम से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं वो अच्छे से करवाए होंगे। वे क्वेश्चन आप खुद भी करके देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आ रहा है मैं करवा नहीं सकता। आप यहाँ पे 15, 25 और इसको 30 मान सकते हो। और हमें चेक क्या करना, सिर्फ और सिर्फ 30 की टेबल। और 30 की टेबल मुझे लगता है कि 5th स्टैंडर्ड के बच्चे भी अच्छा आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर हमें 6, 18 और यहाँ पर इसको 20 मानेंगे। और हर चेक क्या करना, सिर्फ और सिर्फ 20 की टेबल या 20 के मल्टीपल्स। तो इसको भी आप इजीली कर सकते हो। अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहे तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।